बच्चों, जयराम जी की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 10 साइंस की जो रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही है उसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले हमने ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। 10th NCERT साइंस का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है बच्चों। ये अभिक्रियाएं आपसे काफ़ी पूछी जाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि दो या दो से अधिक यौगिक क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, इनको हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसे ही बच्चों ये अलग अलग तरीके से करते हैं। तो कई सारी केमिकल रिएक्शन अपने कक्षा 10th के जो साइंस है ना उसमें दे रखी है, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ऐसे करके कई सारी अभिक्रियाएं अपने को चैप्टर 1 और 2 में मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है। विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसको किसी वस्तु को रिप्लेस करना। ठीक है, किसी तत्व को रिप्लेस करने से रिलेटेड है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ, इसका परिभाषा आपको बता रहा हूँ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से एक बार सुनो आप। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों उदाहरण के तौर पे यदि आप कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट, और उसकी क्रिया यदि आप आयरन से कराते हैं, लोहे के साथ कराते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि आप लोहे के कीले डाल देते हो तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर हट जाएगा और वहाँ पर लोहा उसकी जगह ले लेगा, यानी आयरन सल्फेट बन जाएगा। देख सकते हो आप, इसका जो समीकरण होता है वो इस प्रकार रहता है ApSO4 + Cu। ठीक, यानी कि यह जैसे मान लो ये ऐसी कुछ केमिकल रिएक्शन है, ये इसमें मैंने बच्चों भर दिया है कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, जलीय विलयन, और इसमें मान लो मैंने लोहे के कीले पटक दिए। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है ना, इसका कलर चेंज होने लगता है। कॉपर सल्फेट जनरली बच्चों नीले कलर का होता है, नीला थोता जिसको अपन कहते हैं। तो कुछ देर बाद इस विलयन का कलर नीले से कुछ अलग होने लगता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है ऐसा क्यों? तो क्या हुआ बच्चों, कॉपर सल्फेट की जगह ये लोहे की कीले जब हमने डाली तो लोहे ने ना कॉपर की जगह ले ली और आयरन सल्फेट बन गया। तो आयरन सल्फेट का जो रंग होता है उस कलर का ये विलयन होता जाता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको याद रख सकते हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, यहाँ आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, ये अधिक है और ये कम है, ऐसे समझ लो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये बच्चों एक सक्रियता श्रेणी रहती है, उसमें आप उसको थोड़ा सा याद करके आप ये याद रख सकते हो कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो वहाँ से अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड नंबर पे अपने को पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जलीय अवस्था में अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसको द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। बच्चों जैसे देखो इसमें लिखा भी है, एक बार और देख लो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य जलीय अवस्था में आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका डेमो देखो एक, ये बच्चों हमने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट का सूत्र है जलीय अवस्था में, यानी कि इसका जलीय विलयन लिया, चरणों में 1 Q लगा दिया अपन ने, 1 Q प्लस इसकी क्रिया बच्चों हमने कराई है अपना, मान लो सोडियम सल्फेट की रिएक्शन आप बेरियम क्लोराइड से करा देते हैं। बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। तो बच्चों क्या होता है इस केस में, जो उत्पाद बनता है वो बनता है बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप प्राप्त होता है ठोस सॉलिड फॉर्म में, प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड का विलयन, जलीय विलयन हमको मिलता है। इसको हम बैलेंस कर देंगे, इधर सोडियम के 2 परमाणु है, क्लोरीन के भी 2 हैं, तो यहाँ पर आप 2 लगा दोगे आगे, तो ये NaCl के सोडियम और क्लोरीन दोनों 2-2 हो जाएंगे, और बेरियम और SO4 तो एक एक इधर है ही। तो ये समीकरण
बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें बच्चों क्या हुआ मैं आपको बताऊं, आयनों का आदान प्रदान, यानी कि देखो विस्थापन में तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इस तत्व ने इसको विस्थापित कर दिया और आयरन सल्फेट बन गया। ऐसे इसमें क्या है, नाम है द्विविस्थापन। विस्थापन तो इसमें भी जुड़ा है लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये है बच्चों, सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में ये चूंकि विद्युत अपघट्ट है, ये टूट जाता है। ये किस किस में टूटता है, Na पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव, 2 आयनों में ये टूट जाता है। ओके, और इसका पूरा बैलेंसिंग तो ऐसे टूट जाएगा। और ये जो है Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में ये टूट जाता है। तो इधर जो उत्पाद बना वो क्या बना, देखो ये आयन है Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव जो आयन है वो इस बेरियम क्लोराइड के जो Cl नेगेटिव आयन से जुड़ा है। देखो आप देख सकते हो NaCl बना, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो नेगेटिव आयन था सल्फेट आयन SO4 डाई नेगेटिव वाला, वो इसके पॉजिटिव आयन यानी कि बेरियम 2 पॉजिटिव से जुड़ के क्या बना, बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि इस केमिकल जो सोडियम सल्फेट थे, इसके जो 2 अलग अलग आयन थे और बेरियम क्लोराइड थे, इसके जो 2 अलग अलग आयन थे उनका विस्थापन हुआ है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ के यहाँ पर यौगिकों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ है और वो भी अलग अलग डबल। इस वजह से इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बार और फाइनल समझेंगे, मुझसे सुनेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जलीय अवस्था में अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों अभिक्रियाएं आपकी संपन्न हुई। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।